हेलो फ्रेंड्स, अगेन मैं एक और पॉडकास्ट लेकर के आपके सामने आना चाह रहा था। बहुत दिन से सोच रहा था कि क्या बात करूं, क्या किस टॉपिक पर बात की जाए। और आज मैं बैठे बैठे ऐसे सोच रहा था और मुझे एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक याद आया जिसमें मुझे आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए। और वो टॉपिक है कि ये लॉकडाउन ने हमें क्या सिखाया। आपने क्या क्या सीखा और मैंने क्या क्या सीखा, ये सबके लिए अलग अलग होगा। बट मैं आपको बताऊं, बड़ी मज़ेदार चीज़ें मैंने सीखी है इस लॉकडाउन के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी ही चीज़ें आपके साथ भी हुई होगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम अपनी लाइफ में बहुत नज़रअंदाज करके चलते थे, उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो अब बहुत वैल्यूबल और बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आने लगी है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे मेरा बेटा है, वो छोटा सा है। जब पैदा हुआ था तो उसके दांत जब निकलने लगे तो उसकी दांत ख़राब होने लगे। और रीज़न क्या था कि मैं भी वर्किंग में और मेरी वाइफ भी अपने बिज़नेस में बिज़ी, चीज़ों में बिज़ी। सो हम लोग के घर में बहुत कहते हैं ना कि ज़्यादा उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। बट मजाक मजाक में ही सही उसके सारे दांत ख़राब हुए। और उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला ही इज़ हैविंग ए, कहते हैं ना कि उसका जो दांतों का हाइजीन है वो प्रॉपर नहीं है। और तब से मैं स्ट्रगल कर रहा था उसको रेगुलरली रात में ब्रश कराने के लिए, चीज़ें कराने के लिए। बट होता क्या था कि कभी मैं लेट होता था या कभी मैं आउट ऑफ स्टेशन होता था, चीज़ें ऐसी ही चलती रही और वो काफ़ी उन चीज़ों को लेकर स्ट्रगल किया। बट बहुत मज़ेदार चीज़ क्या रही कि लास्ट 8 मंथ्स में हमारे पास वो सारा टाइम आ गया कि हम पिछले 8 महीने से एक साथ में ही सुबह से लेकर के शाम तक हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें उसके अंदर सीख रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, अब घर के अंदर एक ऐसा रूटीन हो चुका है कि जब वो रात में सोने जाता तो सबसे पहले वो सबको चिल्ला के बुलाता कि भैया ब्रश कर लो, राइट। एंड इट्स रियली वंडरफुल कि पिछले 8 महीने में उसका हाइजीन इतना चेंज हो गया। उसके दांत पे की जो प्रॉब्लम्स थे उसमें बहुत उसको रिलैक्स हो गया, चीज़ें बहुत बदल गई। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे कि मैं घर आता था तो वाइफ से बात करते थे और कभी किचन में और चीज़ों में इतना इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं रहा। बट अब समझ में आता है कि भाई साहब, खाना खाना और खाना बनाना तो एक अलग चीज़ है, उससे भी टफ एक चीज़ है जिसको बोलते हैं बर्तन धोना। और जब उस चीज़ को मैंने करना शुरू किया तो मैंने एक्चुअली में फ़ील किया कि यस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, जिसको वो हमेशा से करती आ रही है और बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सोचे वो हर रोज़ करती है उस चीज़ को। और मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को जब मैं देख रहा था, जब मैं समझ रहा था, तो बहुत सारी चीज़ों को बदलते हुए भी देखा अपने आसपास में। एक टाइम था दोस्तों जब हमारे लिए सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, इलेक्शन के टाइम पर या कोई बवाल होने के टाइम पर हम देखते थे। और सोशल मीडिया एक ऐसा करवट ले गया जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सिर्फ उसको कहते हैं ना कि ख़राब और गंदा बना दिया था कि ऐसा मन करने लगा कि यार छोड़ो यार, इस सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना चाहिए। बट यस, इस लॉकडाउन ने बहुत सारी चीज़ें करी। अभी मैंने रिसेंटली बीच में देखे कपल चैलेंज। बिलीव मी गाइस, मेरा दिल इतना खुश हुआ उसको देख करके। मैंने बहुत सारे लोगों को एक्चुअली में बहुत समय बाद देखा और वो भी अपने परिवार, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ में लोग अपनी फ़ोटोज़ और चीज़ों को अपलोड कर रहे थे और बहुत खूबसूरत लगा। रिसेंटली एक ढाबे का भी कुछ आया था जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू एक गरीब इंसान की बहुत मदद की और आज की डेट में वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया का एक्चुअल पावर वहाँ पर दिखाई दिया। बट बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हमारे सामने आई और मैं अपने आप को थोड़ा सा लकी मानता हूँ कि मैं जॉब से पिछले 2.5 साल से दूर हूँ। और ये 8 महीने में जितने भी मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसी लॉकडाउन ने मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने बिज़नेस के अंदर भी नया करने के लिए सिखाया। जिस बिज़नेस को करने के लिए मैं सिटी टू सिटी दौड़ता था, वो बिज़नेस आज की डेट में मैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन उसको कर रहा हूँ और बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, जो कि ट्रेडिशनल बिज़नेस मेरा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा भी एक बिज़नेस जो मैं करता हूँ, वो भी बिज़नेस बहुत तेज़ी में अपना चेहरा बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को ये समझ में आने लगा है कि एक सिंगल इनकम सोर्स पर अगर आप अपने आप को रखेंगे तो वाकई में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। इवन हम में से बहुत सारे लोग क्या करते थे, जब जितनी सैलरी आती थी उतनी सैलरी में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद करके EMI और चीज़ें अपने ऊपर लोड ले लेते थे। आज जब आपकी सैलरीज और चीज़ें जब कट डाउन हुआ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मैं जिनको जानता हूँ, कई सारे लोग ले ऑफ हो चुके हैं।
मतलब अभी वो इस सिचुएशन पे खड़े हैं कि हमारे पीएफ के अकाउंट का पैसा मिलेगा, कुछ जॉब छोड़ने का 6 मंथ्स 5 महीने का कुछ एडवांस मिलेगा। बस ऐसी ही चीज़ें उनके पास हैं जिन चीज़ को वो देख रहे हैं और अपने आप को आगे लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, वाकई में क्या आपको लगता है कि जो लोग एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो अपने साथ में सही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो कोरोना आया है, आगे पता नहीं क्या क्या आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में ऐसे भी आने वाली हैं जो आपको तोड़ देंगी, मरोड़ देंगी, बहुत सारे बदलाव लेकर के आएंगे। मैं बहुत सॉफ्ट मूड में इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इसमें कोई ऐसी बातें नहीं करना चाहता जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। बट मैं रियली बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, इस कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और आप सब लोगों को उन चीज़ों को कहते हैं ना, बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन चीज़ों को समझना चाहिए। परिवार की वैल्यू समझनी चाहिए, अपने फैमिली में लोगों की वैल्यू समझनी चाहिए और अपनी जॉब की वैल्यू को समझना चाहिए और अपना वैल्यू उसके अंदर कितना है उसको भी देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँगा, चीज़ें कर लूँगा, उससे मैं बच जाऊँगा। बट मैं सच बता रहा हूँ, इस समय तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। ये टाइम है एक्चुअली में सोचने का और अपने बारे में समझने का और अपने लिए एक बेटर फ्यूचर तराशने का और एक ऐसा फ्यूचर तराशने का जहाँ पर मैं ये तो कहना चाहूँगा कि आप अपना तो फ्यूचर बिल्कुल तराशिए, इसके साथ में आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन जो आपके ऊपर अभी डिपेंडेंट है उनके लिए भी एक बेटर नेक्स्ट डे के लिए आप अभी से प्लानिंग करिए, चीज़ें करिए। मैं नहीं कहता कि जो मैं कर रहा हूँ वही चीज़ आप करिए, बट यस, अगर आपसे पॉसिबल हो तो बिल्कुल एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में अभी से सोचना शुरू करिए, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन लाइफ बहुत तगड़ा चेंज हुआ है। लाइफ इतना तगड़ा चेंज हुआ है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि डिजिटल जो वर्ल्ड है वो कितने परसेंट लेवल पर ग्रो कर रहा है। वो 4 डिजिट 5 डिजिट परसेंटेज लेवल पर ग्रो कर रहा है। एक दो डिजिट नहीं, 4-5 डिजिट पे ग्रो कर रहा है इस समय जो ग्रोथ परसेंटेज है उसका। सो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि समय रहते अपने लिए और अपने परिवार के लिए सही चीज़ों को चुनाव करिए और जितनी चीज़ें आपने, छोटी छोटी चीज़ें जो आपने सीखी होगी इस लॉकडाउन के अंदर, अगर आपने ये मेरा पूरा मैसेज सुना हो तो प्लीज़ मुझे चैट में या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या वो ख़ास चीज़ें या क्या वो मस्त चीज़ें जो आपने सीखा अपने इस लॉकडाउन के अंदर और आप लोगों तक उसको शेयर करना चाहेंगे। सो प्लीज़ डू कमेंट बिलो एंड डू लेट मी नो कि कैसा रहा आपका ये समय। और उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि लॉकडाउन के बाद की लाइफ हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, आपकी भी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारी खुशहाली आए और बहुत कुछ अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।